पुलिस में एक्टिव हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि ये आतंकवादी इस पूरे सिनेरियो को और ज़्यादा भड़काते हैं। उधर हूती है, हिजबुल्लाह है, यमन में लगातार संघर्ष चल रहा है। तो ये आतंकवादियों की भूमिका कितनी अहम है और ईरान क्या सच में अनकंट्रोल्ड हो जाएगा आने वाले वक्त में? बिल्कुल, ईरान का चार्ट जो कह रहा है ना, जैसे मैंने बताया कर्क लग्न का है और वहाँ जुपिटर की भी महादशा चल रही है। तो महादशा की अगर मैं बात करूँ और गोचर की बात करूँ तो ईरान, देखिए ईरान को जो समझा जा रहा था कि ये थोड़े दिन भी नहीं टिक पाएगा, जैसे ही वहाँ के नेता गए थे, उनकी डेथ हुई थी तो लगा था कि अब तो ईरान टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन वो ईरान आखिर तक टिका रहा। तो यहाँ एक चीज़ बिल्कुल दिखाई देती है कि ईरान बिल्कुल झुकने वाला या कमज़ोर पड़ने वाला देश तो है ही नहीं, और उसके चार्ट में ये प्रबलता दिख रही है कि वो झुकेगा नहीं, हटेगा नहीं। आगे भी अगर इस तरह की अमेरिका उसके साथ चीज़ें करता है तो वो बिल्कुल झुकता हुआ गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, और ईरान की खाड़ी देश में आ रहा है वो भी। तो शुक्र की जो स्थिति को मैं देखूं तो वो शुक्र की स्थिति से भी वो बिल्कुल भी डाउन में जाता हुआ ईरान नहीं दिख रहा है। और इवन मैं ईरान का वापस से युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कि ईरान के युद्ध जो होंगे उसमें 14 देश और सम्मिलित होंगे, खाड़ी देश, और ये बड़े स्तर पर जाएगा, लेकिन उसमें अभी समय है। जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल मंगल जब नीचस्थ राशि में आ जाएंगे तो ये स्थितियां बढ़ेंगी, क्योंकि उसी टाइम पर 15 सितंबर से 24 नवंबर के बीच दूसरा खप्पर योग भी बन रहा है, तो वो भी पूरा रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर अभी जो करंट की मैं बात करूँ तो जो मंगल देव हैं वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर अभी देखेंगे, चाहे वो ईरान हो, विश्व पटल की बात कर रही हूँ, चाहे वो पाकिस्तान हो, ऐसे दोहरे आपको देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट जो इल्यूजन क्रिएट करें, जो कि कई जगह ऐसा रहेगा कि विवाद ऐसा हो गया कि वो बाड़ी की वजह से ही हुआ। ऐसी स्थितियाँ बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और जो नेपाल में हुआ, आपके मन से कहा था भारत में होगा, भारत में दिखा, पाकिस्तान में हो रहा है, वो जैसे बांग्लादेश में भी हुआ था, तो वो सारी स्थितियाँ इस तरीके की मुझे कुछ अमेरिका में होती हुई भी दिख रही हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का वो टाइम पीरियड होगा जहां पर मैंने पहले भी आपके साथ कहा था, ऐसा लग रहा है ट्रंप के चार्ट से भी लग रहा है कि स्थितियां बदलेंगी और वहां के युवा सड़कों पर उतरे। अब अगर ईरान का आपका जो प्रश्न था मैं उसी पर आती हूं, तो ईरान के चार्ट में बहुत सशक्तिकरण के साथ ईरान खड़ा रहेगा और आखिर तक डटा रहेगा। और ईरान में ना, मैंने पहले भी बताया था कि एक मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि अभी निर्माण में ही है, पूरी तरीके से वो निर्माण नहीं हुआ है। जिस दिन वो मंदिर बन जाएगा, ईरान जैसे देश में मंदिर का बनना, तो जैसे ही वो मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, क्योंकि सनातन को वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। मंदिर क्या है? ईश्वरीय है ना, देवता हमारे वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। तो सनातन जहाँ जहाँ है, जिस जिस देश में है, वहाँ पर आप देखेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव जो है ना, गुरुदेव अभी कर्क राशि में ही हैं, और यहाँ पर कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है। तो यहाँ आप देखेंगे माता शक्ति को, आदि शक्ति को, पराशक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ भी पराशक्ति की ऊर्जा जाएगी वहाँ पर सभी सुरक्षित होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि बात चाहे ईरान की हो, इसराइल की हो, ताइवान की हो, विवाद या संघर्ष होते हुए हर देश में दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण आ रहे हैं ना, 2 दिन 28 को है चंद्र ग्रहण और 12 अगस्त को है सूर्य ग्रहण। तो जो चंद्र ग्रहण होगा वो भी कुंभ राशि में सतविसा नक्षत्र में होगा। तो सतविसा नक्षत्र हीलर है, हीलिंग का नक्षत्र है, तो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुंभ राशि जो है वो रहस्यमयी राशि है। तो आप देखेंगे जो भी कुंभ राशि के देश हैं, चाहे वहाँ के राजा कुंभ राशि कुंभ लगने वाले हों या वहाँ का नाम कुंभ राशि से शुरू होता हो, जो मीन राशि के हैं, जिनका अभी आपने देखा भी होगा जो युद्ध इसमें सम्मिलित थे, वो कहीं ना कहीं उनकी शनि की 7.5 चल रही थी। तो मेष, मीन, कुंभ और कर्क राशि से जुड़े हुए जो भी देश हैं या वहाँ के चार्ट में वहाँ के राजनेता जो हैं उनके चार्ट में ये राशियां हैं, तो उन पर ये पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि चतुर्थ भाव में कर्क राशि आ रही है और कर्क राशि में ही ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, पाकिस्तान में संघर्ष सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि चाइना का भी ऐसा हो सकता है जो हमने सोचा नहीं, और वो चीज़ें चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना का जो चार्ट है वो मकर लग्न का चार्ट है, तो वहाँ पर भी मुझे ये स्थितियाँ दिख रही हैं। दूसरे ग्रहण का प्रभाव भी होगा और पहले ग्रहण का प्रभाव भी चाइना पर भी होगा। तो मैं ग्रहण के परसेप्शन से ये बातें कर रही हूँ। अभी आते हुए समय में
जो हमारा आने वाला नवंबर दिसंबर तक की भी मैं बात करूं जी। तो ग्रहण का प्रभाव हो, खप्पर योग का प्रभाव हो या गोचर का प्रभाव हो, क्योंकि शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे सितंबर में। तो वो अभी जो शनि वक्री हुए हैं तो वो 2 नक्षत्रों में वक्री हुए हैं। यहाँ पर अभी वो रेवती में चल रहे हैं, वापस फिर उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो 2 नक्षत्रों में वक्री होना, वो भी लोहे के पाद लेके आए हैं। जो पद होते हैं उनके वो लोहे के हैं। उस दिन धनु राशि का चंद्रमा था। तो ये सारी चीज़ों को जब कैलकुलेशन हम करते हैं ना अमित जी, तो जी। अभी स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हैं। हाँ, भारत की स्थिति इसलिए प्रबल है कि मंगल की महादशा, चाहे वहाँ के राजा की कुंडली में मंगल को देखूं तो मंगल चंद्रमा का योग वो बहुत प्रबल है। तो भारत तो विश्वगुरु बनेगा ही, और आने वाले समय में भारत हर देश के साथ खड़ा होगा। संघर्ष भारत को भी देखने को मिलेंगे। जो ग्रहण का प्रभाव है वो भारत में थोड़ा सा आर्थिक जो दृष्टि से कहूँ महंगाई बढ़ सकती है, थोड़ी सी और बढ़ सकती है। तो लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, इसके लिए हाई तौबा नहीं करना होगा। जी अपर्णा जी, आज खबर आई कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 250 से ज़्यादा तोपें तैनात कर दी हैं चाइना की मदद से। चाइना ने उसको वो हथियार मुहैया कराए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश, एक ऐसी एंटिटी है जो पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट में हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करती है। चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी प्लान करते रहते हैं। अब तो बांग्लादेश भी है जो चाइना पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा है। तो 3 दुश्मन एक ही जगह पर हैं और 3 फ्रंट वॉर की सिचुएशन बन रही। क्या चाइना एक प्रॉक्सी की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है? आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं चाइना का प्रभाव भारत पर और ज़्यादा पड़ता हुआ, या आपको लगता है सिचुएशन ठीक रहेगी? देखिए, आने वाले समय में जो राहु हैं, राहु वैसे भी इल्यूजन फैलाने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो जो राहु हैं वो इल्यूजन फैलाएंगे, और जो दिखाई देगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति बनने वाली है। और चाइना तो हमेशा से ही करता आया है, पाकिस्तान को आगे करके उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाता आया है। तो चाइना नहीं मानने वाला है, चाइना अभी ये सब करेगा। और जब मंगल अभी नीच के हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे 18 सितंबर को, उसके बाद बड़े राजनेताओं को जो है वो सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। उनको खतरा हो सकता है, बड़े देशों के जो राजनेता हैं। और इस टाइम पर जो है राहु अपना खेल पूरा खेलेंगे, और राहु इल्यूजन फैलाकर दिखने नहीं देंगे। जो भी चलेगा, हम जो देख पाएंगे वो होगा नहीं, पिक्चर कुछ और ही होगी। तो ये अभी खेल होने वाला है। और चाइना जो है वो अपनी हरकतों से नहीं मानेगा, वो बिल्कुल पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान ये सब अभी करता रहेगा। जबकि पाकिस्तान आप देखेंगे मुंह की खा चुका है पहले ही, भारत उसको अपना सब कुछ दिखा भी चुका है, और वो ये जानता भी है कि भारत से वो नहीं जीतने वाला है। तब भी चाइना, लेकिन चाइना इस्तेमाल करेगा तो वो सोचेगा कि एक इतनी बड़ी सुपर पावर हमारे साथ है, एक शक्ति हमारे साथ है, तो वो अभी ये सब करता रहेगा, और वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा जो स्थितियाँ बनेंगी। और आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी आपको, लेकिन होगा नहीं युद्ध। लेकिन बार बार ऐसा लगेगा कि युद्ध होने वाला है। जो भी ग्रह स्थितियां हैं, अभी जो शनि हैं आप देखेंगे वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री चल रहे हैं। तो वक्री शनि जो है, जब तक वक्री है शनि तब तक तो ऐसा कोई युद्ध नहीं होने वाला है, ये जो आपने बोला वर्ल्ड वॉर 3, और तब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं मतलब मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है ग्रहों को देखते हुए। लेकिन आने वाले टाइम में स्थितियाँ अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन भारत को इतना नुकसान नहीं होगा उसका, इन स्थितियों का, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि धर्म कर्म होता आया है, और अभी भी श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। तो हम अगर भोलेनाथ की शरण लेते हैं तो हमें वैसे भी जो है बचाव मिलेगा, और हमें इस टाइम पर जो है महामृत्युंजय के पाठ जरूर करने चाहिए, जिससे कि भारत और ज़्यादा आगे जाके सिक्योर हो सके और इन सब स्थितियों से जल्दी से बाहर निकल सके। जी जी, शिवांगी जी, ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। पाकिस्तान और भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जैसी स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन ईरान, मिडिल ईस्ट सभी देशों से है? बिल्कुल अमित जी, मैंने आपके साथ पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि वो करेगा। घुसपैठ हुई भी और लगातार हो रही है, और घुसपैठ करेगा लेकिन कामयाब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, उसकी मेष लग्न की है, और दोनों की लग्न को देखूं मैं, और जब वो स्थिर लग्न है वो चर लग्न है, तो वहाँ पर जब मैं देखती हूँ ना तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि भारत का चार्ट प्रबल है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात लगातार मैं 2024 से कहती आ रही हूँ, और वो अब भी कहूँगी आपके मंच के माध्यम से, कि मुझे एलओसी भारत में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा या जो भी है, क्योंकि वो जरूर भारत का हिस्सा है और भारत में आएगा। जब ये पाकिस्तान खंड खंड होना स्टार्ट हो रहा है ना,
तो भारत का हिस्सा भी जो अधिकृत कश्मीर है वो वापस भारत में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2027 में बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन आगे पीछे हो, लेकिन 27 मई 27 का कैलकुलेशन मेरा 2 साल पहले का है कि वो टाइम पीरियड होगा ग्रह दशाओं के आधार पर जब LOC भारत में आ जाए, क्योंकि वो स्थितियाँ उस टाइम पर इतनी पीक में जाएंगी। जो मैंने दुर्मति कहा है, जो पाकिस्तान है उसकी दुर्मति होगी उस संवत्सर में, और दुर्मति के कारण वो ऐसे अपराध करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा कि फिर यहाँ के राजा उसको नहीं छोड़ेंगे। आपने जो बात करी, बिल्कुल सिंदूर ऑपरेशन मुझे होता हुआ वापस से दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें होंगी। भारत चुप बैठने वाला कभी नहीं है, कभी नहीं बैठा है, अपनी तरफ से वो कोई प्रहार नहीं करता है, लेकिन अगर उस पर प्रहार होगा तो वो चुप भी नहीं बैठता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बिल्कुल होती हुई आगे आगामी भविष्य में दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया शिवांगी जी आपका, अपर्णा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, आज फिलहाल इतना हमारे ज्योतिषी कार्यक्रम में।